चलिए नमस्कार दोस्तों। तो आइए आज का जो सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में जो होने वाला क्वेश्चन भारत की प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, उन सभी क्वेश्चन प्रश्नों का डिस्कशन इस वीडियो में होने वाला है। देखिए, भारत का जो आज भूगोल है चल रहा है इस सीरीज में, और यह भारत का भूगोल का आधा से ज़्यादा लगभग ख़त्म हो चुका है सिलेबस। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं पूरा वीडियो तो सिलेबस आप जा करके प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें ज्योग्राफी का, उसमें आप देख सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि दूसरा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बेल आइकन को दबा लीजिएगा, फायदा ही होगा, घाटा तो होने वाला है नहीं, कोई पैसा तो लगता नहीं है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बात है। भारत की प्राकृतिक वनस्पति हो, इसको पढ़ेंगे और इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? पर्वतीय वन, या उष्ण सदाबहार वन, या उष्ण आर्द्र पतझड़ वन, या आर्द्र मानसूनी वन। तो देखिए, देश का जो सबसे अधिक क्षेत्रफल है उस पर आपको जो है ना उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। देश के उष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं, और उष्ण सदाबहार वन उसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सदाबहार वन। और यह कितना परसेंट पर? 93% पर पाया जाता है। 93% पाया जाता है उष्ण कटिबंधीय आपको सदाबहार वन। और शीतोष्ण कटिबंधीय जो पाया जाता है वह कितना पाया जाता है? शीतोष्ण कटिबंधीय 7% पर शीतोष्ण कटिबंधीय पाया जाता है। शीतोष्ण 7 पर और उष्ण कटिबंधीय आपको 93% पर पाया जाता है। ठीक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, देश का सर्वाधिक क्षेत्रफल क्या है, किस प्रकार के वन पाए जाते? तो क्या हो जाएगा? उष्ण आर्द्र सदाबहार वन हो जाएगा इसका। सबसे बेसी सदाबहार उष्ण कटिबंधीय सदाबहार 93%। तो एक का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि देश के उन भागों में जहां औसत वार्षिक 200 सेमी से अधिक तथा वार्षिक औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास, वर्ष भर आर्द्रता 70% तक रहती है, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? इतना समझिए, अगर 200 सेमी से अधिक वर्षा हो रही है तो वहां सदाबहार वन होगा। कौन वन हो जाएगा? उष्ण आर्द्र सदाबहार वन। 200 सेमी से अधिक अगर बारिश हो रही है, बाद बाकी तापमान 24 डिग्री सेल्सियस आप देख सकते हैं, आर्द्रता कितना 70% रहना चाहिए। वर्ष का तापमान दिया हुआ है और वर्ष का आर्द्रता रहता है। ठीक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उष्णार्द्र सदाबहार हो गया। देश के 100 सेमी से 200 सेमी औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो 100 सेमी से लेकर के 200 सेमी की बात करेंगे तो वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा? देखिए, सदाबहार हो जाता है 200 से अधिक, और 100 से 200 के बीच हो जाता है आपको पतझड़ वन हो जाएगा। तो उष्ण आर्द्र पतझड़ वन हो जाएगा आपको 100 से 200 के बीच। ठीक। और 50 से कम आ जाता है तो अब आपको आ जाता है 50 से कम क्या हो जाता है? 50 सेमी से कम आपको हो जाता है मरुस्थलीय वन। ठीक है। और 50 से 100 जो होता है, तो 50 से 100 के लिए जो है आपको एक वन होता है। कौन सा वन होता है 50 के 100 के लिए? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क वन उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? 50 से 100 में 50 से 100 जो रहता है उसको उष्णकटिबंधीय शुष्क वन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क वन कहते हैं। शुष्क वन कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 सेमी से कम औसत वार्षिक वर्षा, ये कम अभी जस्ट बताएं, कम में क्या हो जाता है? मरुस्थल। 50 सेमी से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो जब ये 50 सेमी से कम हो गया तो क्या हो जाएगा? मरुस्थल। 200 से अधिक हो गया तो वो हो गया सदाबहार वन। 100 से 200 हो गया तो वो हो गया आपको पतझड़। और जब 50 से लेकर के 100 के बीच में होता है तो वो हो जाता है शुष्क वन। आपको याद रखिएगा एकदम। चारों का चारों कोनो भारी बात नहीं। 200 से अधिक सदाबहार, एकदम 200 ज्यादा वर्षा होगा तो एकदम ज्यादा सदाबहार वन होगा वहां पे। ठीक है। सदाबहार का अर्थ समझते होंगे, एकदम हरा भरा होना चाहिए, सदाबहार वन हो गया। फिर 50 जैसे ही उससे थोड़ा नीचे आएंगे 100 से 200 में तो पतझड़ हो जाएगा। और फिर 100 से 200 सेमी हो गया। अब 50 से 100 सेमी में जाएंगे तो शुष्क हो जाएगा। और जब 50 से भी नीचे आ जाएंगे, जबकि बारिश एकदम बिल्कुल हो भी नहीं करता है, 50 सेमी से कम, बहुत कम बारिश हो गया, तो वहां पे मरुस्थल देखने को मिलेगा। मरुस्थलीय वन उसको कहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहते हैं? जो दलदली और ज्वार भाटा वाला क्षेत्र है तो उसको मैग्रोव वन कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्रोव वन के नाम से जाना जाता है। दलदली और क्षेत्र में जो पड़ते हैं मैग्रोव वन। भारत में मैग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो भारत में जो है मैग्रोव वनों का सर्वाधिक विस्तार जो पाया जाता है वो आपको किस राज्य में पाया जाता है?
पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। यहाँ पश्चिम बंगाल है, सुंदरवन का डेल्टा तरफ जो है ना, सुंदरवन का डेल्टा जो है उसी में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। और वहीं पश्चिम बंगाल में क्या पाया जाता है, जो है आपको सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है मैंग्रोव वनस्पति का। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ से पाए जाते हैं? तो देखिए चंदन की लकड़ी की बात है तो चंदन की लकड़ी आप लोग आजकल हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले मूवी आया था पुष्पा, पुष्पा पुष्पराज, साला झुकेगा नहीं, जानते होंगे उसका डायलॉग, ठीक है। अल्लू अर्जुन को जानते ही होंगे सब। तो वो किस क्षेत्र में, एकदम साउथ की मूवी बनाते हैं। और साउथ में कौन सा पहाड़ी है? नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, तमिलनाडु क्षेत्र में है, कर्नाटक क्षेत्र में है। तो नीलगिरी पहाड़ी में ही कर्नाटक जगह है, क्या है राज? कर्नाटक। तो कर्नाटक साइड में ही ना आपको चंदन का जो पेड़ और है उसका तस्करी के बारे में दिखाया गया था उस मूवी में। तो नीलगिरी की पहाड़ी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक वहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण क्या है? क्या यहाँ जनसंख्या विस्फोट हुआ है साइलेंट वैली में? क्या परमाणु केंद्र की स्थापना हुआ? क्या अधिक जल संचय हुआ? या जैव विविधता एवं सदाबहार वन है? देखिए साइलेंट वैली केरल में जो है एकदम मौन घाटी है, मौन, वहाँ पे जाइएगा आपको एकदम मंत्रमुग्ध हो जाइएगा, इतना अच्छा लगता है वहाँ पे देखने में, हरा भरा प्रकृति देखने को मिलता है। सदाबहार वन का संरक्षण होता है वहाँ पे, वहाँ का जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता और सदाबहार वन का संरक्षण वहाँ पे देखने को मिलता है साइलेंट वैली में। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि फूलों की घाटी स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो सब लोग जानते हैं फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, चमोली उत्तराखंड में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? चमोली उत्तराखंड। और शांत घाटी जो स्थित है कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। शांत घाटी या साइलेंट वैली, साइलेंट वैली जो है कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है साइलेंट वैली। और यह जो है जैव विविधता और सदाबहार वन का संरक्षण दिखाता है, ठीक है, शांत घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ देखिए, पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर तक की ऊंचाई तक ही उपलब्ध होती है। पश्चिम का जो हिमालय है, पश्चिम वाला साइड जो है, इस साइड का पश्चिम वाला हिमालय जो है, तो पश्चिम साइड में जो है पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर ऊंचा तक रहता है, लेकिन पूर्वी हिमालय में 4000 मीटर की ऊंचाई तक मिलती है। इसका क्या कारण है? एक ही पर्वत श्रेणी में ऐसा विविधता क्यों देखने को मिलता है ना? तो देखिए ऐसा विविधता इसलिए है कि 4000 मीटर ऊंची इसलिए है कि वहाँ पे अधिक वर्षा होती है, ठीक है, बारिश अधिक होती है। 4000 मीटर अधिक, जितना जहाँ बारिश ज़्यादा होगी वहाँ का पेड़ पौधा क्या होगा? अच्छा फलेगा फूलेगा। और जहाँ कम होगी, सुखाड़ पड़ जाता है तो वहाँ कम, तो उसका ऊंचाई कम हो गया, 3000 मीटर हो जाता है। आपको पश्चिम साइड में कम होता है, पूर्वी साइड में ज़्यादा होता है, देख लीजिए। तो इसमें कहाँ है मानसूनी वर्षा? देखिए किस में है वर्षा का बात? ए नंबर में हिमालय से अधिक ऊंचा होना, ये बात गलत है। पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होना बिल्कुल नहीं होगा। पूर्वी हिमालय में पश्चिम हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसूनी वर्षा होना। देखिए मानसूनी वर्षा अधिक होता है पूर्वी हिमालय में। क्या होता है, जहाँ ऊंची है, पेड़ की ऊंचाई ज़्यादा है, तो यहाँ जो है ना बारिश आपको मानसूनी वर्षा अधिक होती है, इसीलिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर के क्या कह रहा है, सागौन निम्न को सुमेल करने के लिए कह रहा है कि कौन सा जो है ना आपको पेड़ किस तरफ देखने को मिलता है, किस जगह पे? तो सागौन पेड़ जो आपको देखने को मिलता है वह हिमालय का जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र है उधर देखने को मिलता है सागौन का क्षेत्र, ठीक है। सागौन पेड़, सागौन आपको हिमालय के उच्च पर्वतीय क्षेत्र में देखने को मिलता है। और देवदार जो है ना वह हिमालय के तराई क्षेत्र में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है देवदार? देवदार आपको हिमालय के तराई क्षेत्र में देखने को मिलता है। और सुंदरी जो है, सुंदरवन, सुंदरी तो जानते ही है, सुंदरवन हो जाएगा। और सिनकोना होता है मध्य प्रदेश में, सिनकोना मध्य भारत में देखने को मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4, 1, 3, 2, यानी सी नंबर आंसर हो जाएगा इसका राइट। चलिए 12 के बाद देखिए, याद रखिएगा, सागौन जो हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में हो गया, देवदार आपको हो गया कहाँ पे? देवदार देखिए हिमालय के तराई क्षेत्र में, सुंदरी तो सुंदरवन हो गया, सिनकोना का मध्य भारत में देखने को मिलता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वन प्रकार दिया गया है और यहाँ प्रदेश दिया गया, तो मिलाना है। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो आपको देखने को मिलता है, कहाँ देखने को मिलता है? तराई क्षेत्र में, नीचे वाला हिस्सा में जो है यह देखने को मिलता है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। एक का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो एक का 4 हो जाएगा। कौन कौन में है? देखिए ए में और बी में, दोनों में है, यहाँ से नहीं होगा। एक और देखते हैं क्वेश्चन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, और यहाँ शुष्क वाला बात है, सूखा वाला, तो कहाँ देखने को मिलता है यह शुष्क? आपको गंगा के मैदान में जो है ना, यहाँ शुष्क देखने को मिलेगा। मध्य गंगा के मैदान में क्या शुष्क देखने को मिलेगा। तो बी का क्या 2 नंबर। तो देखिए इसका राइट आंसर ये हो गया। अब सी का अल्पाइन क्या हो जाएगा? अल्पाइन आपको हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन को कहाँ देखने को? सह्याद्री क्षेत्र जो है वह, वहाँ के उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर बी हो गया।
ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्या कर रहा है कि पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है। पश्चिमी घाट पर कैसा वनस्पति देखने को मिलता है? तो पश्चिमी घाट पर जो है ना आपको यहाँ देखिए क्या देखिए पश्चिमी घाट या सह्याद्री जो है किस प्रकार का उष्णकटिबंधीय सदाबहार सदाबहार तो वो कैसा वन होता है? सदाहरित वन को ही सदाबहार वन कहते हैं। तो ये सह्याद्री क्षेत्र महाराष्ट्र तरफ है ना, उष्णकटिबंधीय बताया गया है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं कहाँ पे? तो उष्णकटिबंधीय अरावली नहीं होगा, शिवालिक, शिलांग नहीं होगा, प्रायद्वीपीय पठार तरफ जो है आपको क्या पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय पठार में क्या पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक। कहाँ चल गया? हाँ ये हो गया, 15 तक हो गया। चलिए अब 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ज़्यादा जूम हो गया, यहाँ तक रहने दें। हाँ चलिए, दिख रहा होगा अच्छा से। 16 नंबर देखिए क्या कर रहा है। 16 नंबर कह रहा है कि वार्षिक वर्षा है यहाँ दिया और वनों के प्रकार है। किस किस प्रकार का, जो इससे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में बताए थे 100 सेमी से 200 सेमी वर्षा है, तो 100 सेमी से 200 सेमी वर्षा हो जाएगा तो क्या होता जाता है? पतझड़ हो जाता है। पतझड़ किस में दिखे? पतझड़ कहाँ दिखा रहा है? पतझड़ हो जाएगा 100 सेमी, तो 2 नंबर हो जाएगा। देखिए फिर एक बताए थे 200 सेमी से अधिक जब होता है तो वो क्या हो जाता है? उष्णकटिबंधीय हो जाता है। तो उष्णकटिबंधीय कहाँ दिख रहा है? उष्णकटिबंधीय और सदाबहार वन हो जाता है, सदाबहार हो जाता है, सदाबहार हो जाता है 200 से अधिक। ठीक। और 50 से कम होता है तो क्या होता है? 50 से 100 होता है तो शुष्क हो जाता है, और 50 से कम होता है तो एकदम 50 से, और हाँ 50 से अगर कम हो जाता है तो वहां पे एकदम मरुस्थल वाला बात हो जाता है। मरुस्थल कहाँ है? डी नंबर। तो आपको देखिए एक का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या है? बी नंबर में भी है, इसमें भी है। बी का 50 से 100 सेमी है, सी नंबर हो जाएगा। 3 नंबर दोनों में है, एक और बी दोनों में है। 50 सेमी से कम की बात है, मरुस्थलीय वन, तो सी का हो जाएगा 4 नंबर। किसमें है? सी का 4, तो बी नंबर में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? भारत का कौन ऐसा भाग है जिसमें जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? पूर्वी घाट है, अंडमान निकोबार है, पश्चिमी घाट है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। तो भारत का जो है ना कौन भाग है जिसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? पूर्वी घाट में जो है आपको सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सब जानते हैं कि इधर नीलगिरी पहाड़ियों कर्नाटक तरफ जो है आपको क्या कर्नाटक तमिलनाडु तरफ देखने को मिलता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी डैश में पाई जाती है। पेड़ों का जब प्रसिद्ध प्रजाति है सुंदरी, यह कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, या हिमालय पर्वत, या मैंग्रोव वन। तो पेड़ों की प्रजाति है सुंदरी जो है, सुंदरी आपको कहाँ देखने को मिलता है? सुंदरी आपको देखने को मिलता है सुंदरवन का डेल्टा, और वहाँ पे मैंग्रोव वन पाया जाता है, तो यह हो जाएगा सी नंबर, पश्चिम बंगाल। गंगा ब्रह्मपुत्रा के डेल्टाई क्षेत्र में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है? गंगा ब्रह्मपुत्रा की डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहते हैं? चंदन है, शीशम है, सुंदरी है। तो गंगा ब्रह्मपुत्रा जो डेल्टाई क्षेत्र है तो वहाँ पे जो सुंदरी वृक्ष देखने को मिलता है, तो उसे इसीलिए उसको क्या कहते हैं? सुंदरवन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन है? तो इसका राइट आंसर कर्नाटक हो जाएगा। भारत के किस भौगोलिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर के अल्पाइन प्रकार की वनस्पति मिलती है? भारत के कौन से भौतिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर के अल्पाइन प्रकार के, तो यह जो है आपको हिमालय वाला क्षेत्र में देखने को मिलता है अल्पाइन प्रकार को। तो हिमालय वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा? उत्तर का हिमालय पर्वतीय प्रदेश क्या है? उत्तर का हिमालय पर्वतीय प्रदेश सी नंबर में है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन क्या है? भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हो जाएगा क्या, या उष्णकटिबंधीय पतझड़, या उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, या कोनधारी वन? देखिए ये क्वेश्चन याद रखिएगा। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन किसको कहते हैं? व्यावसायिक वन अर्ध सदाबहार वन को कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध अगर लगा रहेगा, उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, तो व्यावसायिक वन उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यावसायिक वन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यावसायिक वन किसे कहा जाता है? तो अर्ध सदाबहार वन को व्यावसायिक वन कहा जाता है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 नंबर का क्या कह रहा है कि भारत के वनों में उष्णकटिबंधीय
और शीतोष्ण कटिबंधीय वन का योगदान क्रमशः कितना है? तो भारत के वनों में उष्ण कटिबंधीय का कितना है? 93% और शीतोष्ण कटिबंधीय का कितना है? 7%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? भारत का जो प्रमुख वनस्पति है कैसा है? पतझड़ वन है, कांटेदार झाड़ियां है, वर्षा वन है या सवाना है? तो भारत का जो प्रमुख वनस्पति है यह सवाना टाइप का है, तो सवाना हो जाएगा इसका राइट आंसर। 25 का डी नंबर हो जाएगा। 25 का डी हो जाएगा। भारत में वनस्पति सवाना, नहीं तो हमको गलत लग रहा है। नहीं नहीं, कांटेदार झाड़ियां, वर्षा वन। अच्छा, भारत का जो वनस्पति कैसा है? ज्यादा देखिए पतझड़ वन है, तो पतझड़ वन हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, पतझड़ हो जाएगा। भारत का जो वनस्पति है, प्रमुख वनस्पति कैसी है? पतझड़ प्रकार की पतझड़ वन है। और निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेंदु पत्ते का मुख्य उत्पादक है? तो तेंदु पत्ता का बात जब ये आएगा तो क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश तेंदु पत्ते का उत्पादक बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदा पर्णपाती वन और पर्णपाती वनों का जो है संयोजन है? वैसे अगर मैंग्रोव वन रहता तब तो पश्चिम बंगाल का सुंदर वन हो जाता, लेकिन अगर मैंग्रोव वन है, सदापर्णी वन है और पर्णपाती वन है, तो सब प्रकार जो देखने को मिलता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिलता है। यहाँ पे पेड़ पौधा की कमी नहीं है और यहीं पर आपको एक द्वीप है, द्वीप पे जो है आपको हरा भरा रहता है, बगल से पानी है, समुद्र में है, तो इससे क्या होता है यहाँ देखने को आपको क्या मिलता है? सदा एक मैंग्रोव वन और सदापर्णी वन और पर्णपाती वन सभी का संयोजन देखने को मिलता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं? जो वन जो है आपको चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं? मैंग्रोव वन है, मानसून वन है या एवरग्रीन है या अल्पाइन वन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? मैंग्रोव वन, जो कि चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं, चक्रवात को अवरोध करते हैं, वो हो जाएगा मैंग्रोव वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्या कर रहा है कि गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा क्षेत्र का वन क्या नाम से जानते हैं? सुंदरे वन के नाम से जानते हैं ना। तो गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा क्षेत्र को सुंदर वन के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित नदियों घाट डेल्टाओं में किन मैंग्रोव वन, कौन से मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? तो देखिए नदी डेल्टाओं में है तो नर्मदा तो होगा नहीं, क्योंकि नर्मदा क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। नर्मदा आपको एस्चुरी बनाती है, नर्मदा एस्चुरी बनाती है, डेल्टा बनाती ही नहीं है, नर्मदा नहीं होगा। स्वर्णरेखा, कृष्णा, गंगा ये सभी क्या होती है? ये तीनों का तीनों क्या डेल्टा बनाती है। तो इसका जो 2, 3, 4 हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर आंसर हो जाएगा। कौन सा नदी डेल्टाओं में किन मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? तो क्या हो जाएगा? 2, 3, 4 सब में पाया जाता है मैंग्रोव। चलिए देखिए निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ये हो गया आपको पूर्वोत्तर राज्य हो गया, और हिमाचल प्रदेश क्या हो गया? हिमाचल प्रदेश उत्तरी राज्य हो गया। यहाँ पूछा क्या जा रहा है कि किनमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन पाए जाते हैं? तो देखिए पूर्वोत्तर राज्य में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में जो है आपको यह देखने को मिलेगा क्या? आर्द्र पर्णपाती वन, सदापर्णी वन देखने को मिलेगा। तो इसका 1 और 3 क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। प्राकृतिक वनस्पति जो भारत के अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रों पर आच्छादित है, कौन सा जो है भारत के भौगोलिक क्षेत्रों पर अधिक देखने को मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय कौन वन, पर्णपाती वन ज्यादा देखने को मिलता है। प्राकृतिक वनस्पति जो भारत के अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रों पर आच्छादित है वह हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हो जाएगा। तो देखिए भारत के जो ये प्राकृतिक वनस्पति है इससे संबंधित सारा का सारा क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया। और अगर इससे पहले का वीडियो सब अगर आप लोग नहीं देखें भारत के वन के बारे में, या जो भी भारत की स्थिति ये सब नहीं देखें, तो आप लोग प्ले से देख सकते हैं। और सेशन को दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शाम को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।